Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video, I will start the next chapter, The Ransom of Red Chief. In my previous videos, I have explained the poem Mother to Son thoroughly along with its translation and words meaning. You can check that videos. Okay, please subscribe my channel English Words to get further help. Let's start our chapter. Words to know. असीड कहते हैं मान जाना. असीड टू एग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, किसी की कोई डिमांड या कोई रिक्वेस्ट इल्तिजा वगैरह है तो उसको मान जाना. बग्गी हेयर अ हॉर्स ड्रॉन कार्ट, एक कार्ट को कहते हैं जिसके आगे घोड़ा हो जो उसे चला रहा हो. कार्ट यानी आप तांगा वगैरह भी कह सकते हैं, जैसे वो होता है उस तरह. प्रोपोजिशन एन ऑफर मेड एज एन अल्टरनेटिव टू अ प्रीवियस वन, पहले कोई अगर ऑफ़र दी गई है तो उससे उल्ट आप मज़ीद कोई एक और ऑफ़र पेश करना. फॉर क्लोज टू टेक बैक अ प्रॉपर्टी डैट वाज बॉट विद बोरोड मनी बिकॉज दैट मनी इज़ नॉट बीइंग पेड बैक एज एग्रीड. फॉर क्लोज उसे कहते हैं कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद सके, तो अगर उसने आपको वो पैसे वापस नहीं किए तो आप वो प्रॉपर्टी उससे वापस ले लेते हैं. यानी उधार पे आपने उसको कोई प्रॉपर्टी दी है तो वो पैसे नहीं, अगर उसने दिए आपको तो आप उससे वो प्रॉपर्टी वापस ले लेते. मॉर्टगेज अ लोन यूजुअली टेकन व्हेन बाइंग प्रॉपर्टी, एक लोन को कहते हैं, एक उधार को कहते हैं जो ख़ास तौर पर उस टाइम लिया जाए जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हों. प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट वेल नाउन, प्रोमिनेंट कहते हैं किसी अहम शख्सियत को या वेल नाउन शख्सियत को. वेल नाउन जाने पहचाने जो मशहूर शख्सियत, वेल नाउन जो मशहूर शख्सियत हो या अहम शख्सियत हो उसको कहते हैं. प्रोविजन्स फूड ड्रिंक इक्विपमेंट, खाने का सामान या सामान को कहते हैं बेसिकली. स्काउट अ सोल्जर और अदर पर्सन सेंट आउट टू इन्वेस्टिगेट इन सीक्रेट, स्काउट को कहते हैं निगरान को या किसी सिपाही को या किसी ऐसे बंदे को जिसको सीक्रेट तरीके से भेजा जाए, खुफिया तरीके से, कि वो किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करे. सब्जुगेशन टू बी बॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल कंकर्ड, किसी को अपने मुकम्मल कंट्रोल में लेके आना या किसी को फ़तह करना, इसको बोलते हैं सब्जुगेशन. सब्सटिशियसली विदाउट बीइंग नोटिस सीक्रेटली, इसको कहते हैं खुफिया तरीके से, खुफिया कोई काम करना तो उसको कहते हैं सब्सटिशियसली. ट्रीचरी बिट्रेल ऑफ ट्रस्ट, किसी के ट्रस्ट को तोड़ना या गद्दारी कहते हैं इसे. ओके, लेट्स स्टार्ट. A story about a kidnapping in which kidnappers get more than they bargained for, एक ऐसी स्टोरी जिसमें जो किडनैप करते हैं उन्हें जितना वो बारगेन करते हैं, जितना वो मांगते हैं उससे ज़्यादा उन्हें देना पड़ता है. वी वर डाउन इन अलाबामा, अलाबामा किसी जगह का नाम है जो साउथ पे है, हम वहाँ थे. बिल ड्रिस्कल एक किसी का नाम है, किसी आदमी का या किसी का. एंड माई सेल्फ, और मैं, बिल ड्रिस्कल और मैं जो थे, व्हेन हम अलाबामा में थे साउथ में. व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस, जब यह किडनैप करने का, अगवा करने का ख्याल हमारे जहन में आया. बिल एंड मी हैड अबाउट $600, बिल और मेरे पास तकरीबन $600 थे. एंड वी needed just $2,000 more to buy some land in western Illinois, और हमें तकरीबन 2,000 मज़ीद डॉलर्स की ज़रूरत थी ताकि हम एक ज़मीन ख़रीद सकें. और वो ज़मीन कहाँ पे थी? वेस्टर्न इलिनॉइस में हम एक ज़मीन ख़रीद सकें. वी फिगर दैट फैमिली लव इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्यूनिटीज़, हमें ये पता चला कि जो सेमी रूरल कम्यूनिटीज़ होती हैं उनमें एग्जाम्पल टाउन वगैरह जो होते हैं ना उन्हें शहर में कंसिडर किया जाता है, ना उन्हें गांव में कंसिडर किया जाता है. तो ये बेसिकली टाउन के लोगों की बात कर रहा है कि टाउन में जो रहने वाले लोग होते हैं उनमें फैमिली में एक दूसरे का जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. वी फिगर दैट फैमिली लव इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्यूनिटीज़, यानी टाउन वगैरह में जो लोग रहते हैं उनमें फैमिली लव प्यार जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. एंड डिसाइडेड टू डू आवर किडनैपिंग इन सुमिट अ स्मॉल टाउन, ये सुमिट एक छोटे से टाउन का नाम है. तो हमने फैसला किया कि हम वहाँ पे किडनैपिंग करेंगे, अगवा करेंगे किसी को. We selected our victim, the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset. हमने एक बच्चे को सिलेक्ट किया, एक बच्चे को मुंतखब किया जो किसका था? एक प्रोमिनेंट सिटीज़न, जो एक जाना पहचाना आदमी था जिसका नाम एबेनेज़र डॉर्सेट था. उसका ओनली चाइल्ड था, यानी उसका इकलौता बच्चा था, हमने उसको चुना. Mr. Dorset was known for his wealth which he made from lending mortgages and making foreclosure. Mr. Dorset जो था वो अपनी दौलत की वजह से बहुत मशहूर था, जो उसने mortgages सूद वगैरह दे के एंड मेकिंग फोरक्लोजर मतलब किस्तों पे कोई जायदाद वगैरह दे के जो उसने पैसे लिए हुए थे, कमाए हुए थे, उसकी वजह से वो बहुत मशहूर था. द किड वाज
बॉय ऑफ 10 विद फ्रिकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर। बच्चा जो था वो 10 साल का था। फ्रिकल्स मतलब उसके मुंह पे झुर्रियाँ थीं। एंड ब्राइट रेड हेयर और चमकदार उसके सुर्ख कलर के बाल थे। बिल एंड मी फिगर दैट अबेंजर वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। बिल एंड मी फिगर दैट अबेंजर वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। बिल और मैंने ये नतीजा निकाला कि ये जो अबेंजर है ये हमें $2,000 का तावान पे कर देगा, दे देगा। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड। लेकिन इंतज़ार करें जब तक कि मैं आपको बताऊं कि असल में क्या हुआ। अबाउट 2 miles फ्राम सुमित वॉज अ लिटल ट्री कवर्ड माउंटेन। सुमित जो वो टाउन था जहाँ से उन्होंने अगवा करना था, उससे तकरीबन 2 मील दूर एक माउंटेन थी, एक पहाड़ था जिस जो एक दरख्तों से ढका हुआ पहाड़ था। ऑन द रियर स्लोप, रियर कहते हैं पिछली स्लोप, ढलवान। ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वाज अ केव। इसकी पिछली ढलवान पर एक केव थी, एक गार थी। देयर वी स्टोर्ड प्रोविजन, जहाँ पे हमने अपनी चीज़ें थी, जो सामान वगैरह था वो रखा हुआ था। वन इवनिंग, एक शाम, वी ड्रोव इन अ बग्गी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट हाउस। एक शाम हम अपनी बग्गी चला के, एक छोटी सी कार्ट चला के पास घर के पास से गुजरे। द किड वाज इन द स्ट्रीट, बच्चा सड़क पे था। थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द अपोजिट फेंस, जो एक किटन पर एक बिल्ली के बच्चा, फेंस कहते हैं बार को, एक बार के दूसरी तरफ बिल्ली का बच्चा था, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा था। हे सेज बिल, बिल ने कहा हे यानी उसे बुलाया। वुड यू लाइक सम कैंडी, क्या तुम कोई कैंडी वगैरह खाना पसंद करोगे। द बॉय थ्रू अ रॉक ऑफ ब्रिक एट बिल सेड, बच्चे ने एक ईंट का जो पत्थर होता है वो बिल के सर पे मारा। द बॉय पुट अप अ फाइट, बच्चा लड़ने शुरू हो गया। लेकिन आखिरकार वी गोट हिम इन द बग्गी, हमने उसे बग्गी में बिठा लिया। एंड ड्रोव अप टू द केव, और केव की तरफ चलाया। आफ्टर डार्क, शाम के बाद, आई ड्रोव द बग्गी बैक टू द विलेज आई हैड हायर्ड इट इन एंड वॉक बैक। आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो गया तो मैंने बग्गी उस विलेज के पास, उस गांव के पास दोबारा, जहाँ से मैंने उसको हायर किया था, जहाँ से मैंने ली थी, उस गांव की तरफ चला के ले गया। एंड वॉक बैक, और चल के वापस आया। बिल वाज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेस एंड ब्रूसेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स। बिल को जो मुंह पे और उसके लेग्स पे, जो टांगों पे जो ज़ख़म आए थे, वो उनको देख रहा था और उनको सही करने की कोशिश कर रहा था, यानी उनका कोई इलाज कर रहा था। देयर वाज अ फायर बर्निंग इन द केव, गार में आग जल रही थी। एंड द बॉय वाज सिटिंग बाय इट, और लड़का उसके पास बैठा था। विद 2 टेल फीदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर, उसके रेड कलर के जो बाल थे उसमें उसने एक परिंदे के जो टेल थी, उसके 2 फीदर्स जो थे, 2 पड़ उसने अपने बालों में लगाए हुए थे। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज, उसने एक छड़ी को मेरी तरफ किया और कहा, हा कर्स पैली फेस, डू यू डेयर टू इंटर रेड चीफ्स कैंप। ए बेरोनक चेहरे वाले, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम रेड चीफ के कैंप में आ सको। ही इज़ ऑल राइट नो सेज बिल, बिल ने कहा वो अब बिल्कुल ठीक है। वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक, रेड चीफ्स कैप्टिव, मैं बूढ़ा हैंक हूँ, यानी मेरा नाम हैंक है। रेड चीफ्स कैप्टिव, जो रेड चीफ का कैदी है। एंड आई एम टू बी स्काल्प्ड एट डे ब्रेक, और मुझे सुबह होते ही मेरी खोपड़ी अलग कर दी जाएगी। आउच डैट किड कैन किक हार्ड, ओह ये बच्चा बहुत सख्त मारता है। अच्छा, रेड इंडियन, वो असल में रेड इंडियन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले लोग थे, जो कि अक्सर मूवीज़ में और कार्टून्स में दिखाते हैं कि उन्होंने अपने सर पे फीदर लगाए हुए होते हैं और वो इंसानों का शिकार करते हैं या जानवरों का, और वो उधर ही ऐसे शोर करते हैं, और वो अक्सर कार्टून्स वगैरह में दिखाए होते हैं, आपने देखे होंगे। उनको रेड इंडियन बोलते हैं। वो बच्चा खुद को रेड इंडियन का चीफ बोल रहा है, और उसने बिल का नेम रख दिया है हैंक, और वो उसे कह रहा है कि तुम मेरे कैदी हो और सुबह होते ही तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। डैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, वो बच्चा बहुत खुश नज़र आ रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज अ कैप्टिव, वो ये खैमे लगा के जो रह रहे थे वो केव में, उसे इतना मज़ा आ रहा था कि वो भूल गया था कि वो खुद एक कैप्टिव है, खुद एक कैदी है।
He immediately named me Snake Eye the spy and announced that I was to meet my end the next day. He immediately named me Snake Eye. उसने फ़ौरन मेरा नाम स्नेक आई रख दिया। स्नेक आई यानी सांप की आंख वाला। द स्पाई जासूस, स्पाई कहते हैं जासूस को। देन वी हैड सपर, फिर हमने रात का खाना खाया। सपर रात के खाने को कहते हैं। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट ब्रेड ग्रेवी एंड टाक, और उसने अपना मुंह गोश्त से, रोटी से, ब्रेड से और शोरबे से भर लिया। एंड टॉक्ड, और बोला। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, उसने जो बोला वो उसने ये बात कही। आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर, मैंने इससे पहले कैंपिंग नहीं की। इट्स फन, ये बहुत मज़े की चीज़ है। बट आई हैड अ पेट वंस, लेकिन मेरे पास एक पालतू जानवर था एक दफ़ा। एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, और मेरी पिछली बर्थडे जो थी उस पर मैं 9 साल का था, पिछले साल यानी। आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड्स, यानी वो उनके साथ इतना घुल मिल गया कि वो उनसे बातें करना शुरू हो गया, उसे इतना मज़ा आ रहा है। आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड्स, क्या इन वुड्स जंगलात को कहते हैं, क्या इन जंगलात में असल के रेड इंडियंस रहते हैं। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे मज़ीद शोरबा चाहिए। डू दी मूविंग ट्रीज मेक दी विंड ब्लो, क्या ये हिलते हुए जो दरख्त हैं इनकी वजह से हवा पैदा होती है या हवा आ रही है। वी हैड 5 पपीज़, हमारे पास 5 कुत्ते के बच्चे थे। वट मेक्स योर नोज सो रेड, हैंक यानी बिल का नाम उसने हैंक रख दिया, तो वो उसे अब बुला के कह रहा है कि तुम्हारा नोज़ जो है, नाक, वो रेड क्यों हो गया। असल में उसी ने उसे पत्थर मारा था जिसकी वजह से उसका रेड हो गया था नाक। माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे अब्बू के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आर द स्टार्स हॉट, क्या ये जो सितारे हैं ये गर्म होते हैं। डू ऑक्सन्स मेक एनी नॉइस, क्या जो बैल हैं वो भी शोर मचाते हैं। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, जो ऑरेंजेस होते हैं माल्टे वो गोल क्यों होते हैं। अ पैरट कैन टॉक, एक तोता बोल सकता है। बट अ मंकी एंड अ फिश कैंट, लेकिन एक मंकी, एक बंदर और मछली वो नहीं बोल सकती, यानी अब वो उनसे बातें करना शुरू हो गया। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर डैट ही वॉज अ रेड इंडियन, चंद लम्हों बाद उसे याद आता कि वो एक रेड इंडियन है। एंड वुड लेट आउट अ वार वूप, और वो जल्द ही एंड वुड लेट आउट अ वार वूप, और वो जंग का ऐलान कर देगा। डैट मेड ओल्ड हैंक शिवर, जिसकी वजह से जो बूढ़ा हैंक है वो कांपने शुरू हो जाता। डैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, उस बच्चे ने बिल को शुरू से ही दहशत ज़दा या खौफजदा डराया हुआ था। आई से किड वुड यू लाइक टू गो होम, मैंने कहा बच्चे क्या तुम घर जाना पसंद करोगे। वट फॉर सेज ही, उसने कहा क्यों, किस लिए। आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर पे कोई मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है। आई लाइक कैंपिंग, मुझे कैंपिंग करना पसंद है। यू वोंट टेक मी होम, तुम मुझे घर नहीं लेके जा सकते। स्नेक आई यानी उसने उसका जो नाम रखा उससे स्नेक आई, उससे बुला के कह रहा है स्नेक आई तुम मुझे घर नहीं ले जा सकते। विल यू, क्या तुम मुझे लेके जाओगे। नॉट राइट अवे सेज आई, मैंने कहा नहीं अभी नहीं। या सेज ही, उसने अब वो खुशी से कह रहा है या खुश हो रहा है। आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी भी नहीं आया। एट अबाउट 11 ओ क्लाक, तकरीबन 11 बजे हमने बिस्तर बिछाए, या फिर जो हमारे चौड़े ब्लैंकेट्स थे, कंबल थे, वो बिछाए। एंड वेंट टू बेड, और सोने चले गए। रेड चीफ केप्ट अस अवेक फॉर 3 आवर्स, रेड चीफ ने हमें 3 घंटे तक जगाए रखा। जंपिंग अप, उछलता रहा। रीचिंग फॉर हिज राइफल, राइफल बंदूक को कहते हैं, अपनी राइफल तक के पास गया। एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स, स्क्रीचिंग कहते हैं चीखने को, और हमारे कानों में चीखता रहा। एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग, ट्विग कहते हैं एक शाख को, क्रैकल टूटना, जैसे ही कोई शाख टूटती। एंड द रस्टल ऑफ अ लीफ मेड हिम, एंड रस्टल कहते हैं जो लीफ, जब हवा चलती है तो पत्तों से जो आवाज़ आती है, पत्तों के हिलने से, एक दूसरे से टकराने के, उसको रस्टल बोलते हैं। तो जैसे ही कोई टहनी टूटती या पत्तों की आवाज़ आती, मेड हिम इमेजिन डैट आउट लॉज वर अप्रोचिंग, तो उसे वो ये सोचता कि बाहर से कोई आ रहे हैं लोग, गैर कानूनी लोग या कोई दूसरे लोग उसको लेने आ रहे हैं। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप, एट लास्ट आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप, आखिरकार मैं बहुत गहरी नींद सो गया। एंड ड्रीम डैट आई हैड बीन किडनैप्ड, और मुझे ख्वाब आई कि मैं अगवा हो गया हूँ। एंड चेन टू अ ट्री, और मुझे एक दरख्त से बांध दिया। एंड चेन टू अ ट्री बाय फिरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, और मुझे एक समुद्री डाकू जिसके सुर्ख कलर के
बाल हैं उसने एक चेन के साथ एक दरख्त से बांध दिया। जस्ट एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, आई वॉज अवेकन बाय आवफुल स्क्रीम्स फ्राम बिल, जैसे ही सुबह हुई मुझे जाग आई बिल की खौफजदा चीखों से। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वाज, मैं उछल के गया कि देखूं कि असल में मामला क्या है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल चेस्ट, रेड चीफ जो था वो बिल के सीने पे बैठा हुआ था। होल्डिंग हिम बाय द हेयर, और उसने उसके पकड़ा हुआ था उसके बालों से। इन हिज अदर हैंड, उसके दूसरे हाथ में, ही हैड दी शार्प नाइफ, उसके पास एक तेज़ चाकू था। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल स्काल्प, और वो संजीदा था इस बात से कि वो एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल स्काल्प एज ही हैड प्रोमिस्ड द इवनिंग बिफोर, जैसा कि उसने उससे पहले शाम को वादा किया था कि वो बिल की खोपड़ी उतार देगा। तो वो असल में उसकी खोपड़ी उतारने की कोशिश कर रहा था। आई गोट द नाइफ अवे फ्राम द किड, मैंने बच्चे से चाकू लेके दूर किया। एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और उसे दोबारा सोने के लिए और उसे दोबारा लिटा दिया। आई गोट द नाइफ अवे फ्राम द किड, मैंने बच्चे से चाकू लेके दूर किया। एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और उसे दोबारा लिटा दिया। बट फ्राम डैट मोमेंट, लेकिन उस लम्हे के बाद, बिल स्पिरिट वाज ब्रोकन, बिल का जज्बा जो था वो ख़त्म हो गया। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, वो अपने बेड के ऊपर अपने बेड की साइड पे लेट गया। बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज डैट बॉय वाज विद अस, जब तक वो बच्चा हमारे साथ है वो अपनी आंखें बंद नहीं करेगा दोबारा। एंट इट ऑफुल सैम, अब बिल सैम से कह रहा है, वो दूसरा जो बच्चा उसका नाम सैम है। एंट इट ऑफुल सैम, सैम क्या ये ख़तरनाक नहीं है, क्या ये खौफनाक नहीं है, या क्या ये अजीब नहीं है। नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटल एम्प लाइक डैट बैक, कोई भी हमें इस शरारती बच्चे को वापस लेने पे पैसे नहीं देगा। हिज पेरेंट्स विल, सेज आई, मैंने कहा इसके पेरेंट्स जो हैं, इसके वालदैन वो देंगे। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटल माउंटेन, मैं छोटी पहाड़ी के ऊपर गया। एंड लुकड अराउंड, और इधर उधर देखा। ओवर टूवर्ड सुमिट, आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी, सुमिट की जानिब मैं मुझे ऐसे ओवर टूवर्ड सुमिट आई एक्सपेक्टेड टू सी अ पार्टी, सुमिट जो टाउन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पे कोई लोग जो हैं वो सर्च पार्टी होगी, या उधर लोग ढूंढ रहे होंगे इस बच्चे को। बट बट वट आई सा वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन जो मैंने देखा वहाँ बिल्कुल अमन था। पर हैप सेज आई टू माई सेल्फ इट हैज़ नॉट येट बिन डिस्कवर्ड, मैंने खुद से कहा शायद अभी तक इन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चा जो है इनका वो अगवा हो गया है। When I go to the cave, जैसे ही मैं गार में गया, I found Bill backed up against the side of it, मैंने बिल को इसकी साइड के पीछे होते देखा। ब्रीथिंग हार्ड, वो मुश्किल से सांस ले रहा था। एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विद अ रॉक हाफ एज बिग एज ए कोकोनट, और बच्चा उसको डरा रहा था कि वो उसे एक पत्थर मारेगा जो कि कोकोनट से आधा है, या कोकोनट से थोड़ा छोटा पत्थर है, वो उससे मारेगा। ही ही पुट अ रेड हॉट बॉयल्ड पोटैटो डाउन माई बैक, एक्सप्लेन बिल, बिल ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इसने एक रेड कलर का जो पोटैटो था उबला हुआ, वो इसने मेरी बैक पे मारा है। एंड देन स्मैश्ड इट विद हिज फुट, और फिर अपने फुट के साथ, अपने पाँव के साथ उस सॉरी एंड देन मैश्ड इट विद हिज फुट, और फिर अपने पाँव के साथ उसको मैश कर दिया, कुचल दिया। एंड आई हेट हिम, और मैंने इसे मारा है। आई टुक द रॉक, मतलब मैंने अब इसे मारा है तो इसकी वजह से वो मुझे डरा रहा है कि वो उससे पत्थर मारेगा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय, मैंने बच्चे से वो रॉक, वो पत्थर लेके मैंने वो बच्चे से वो पत्थर लेके दूर किया। एंड काइंड ऑफ पैच अप द आर्ग्यूमेंट, और उनके दरमियान जो झगड़ा था उसमें उनमें सुलह करा दी। आई विल फिक्स यू सेज द बिग किड टू बिल, उस बच्चे ने बिल से कहा कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बाय एंड बाय बिल काम्स डाउन एंड सेज, जल्द ही बिल जो था वो पुरसकून हो गया, और उसने कहा सैम यू वॉन्ट गो अवे, सैम तुम नहीं जा सकते। एंड लीव मी हेयर अलोन, और मुझे इधर अकेला नहीं छोड़ सकते। विल यू, क्या तुम जाओगे। आई वेंट आउट एंड caught that boy and shook him until his freckles rattled, अब जो सैम है वो कह रहा है आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, एंड caught that boy, उस बच्चे को पकड़ा, एंड shook him, और उससे झंझोड़ा,
और उस बच्चे को झंझोड़ा अनटिल, जब तक इसकी फ्रिकल उसकी झुर्रियाँ थी उनमें भी हलचल पैदा होगी। मतलब मैं बाहर गया, उस बच्चे को पकड़ा और उसको झंझोड़ा जब तक उसकी चेहरे पे जो झुर्रियाँ थी उनमें भी हलचल पैदा हो गई। इफ़ यू डोंट बिहेव सेज आई, मैंने कहा अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, तो मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊँगा। नाउ बी गुड, अब अच्छे से रहो। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, मैंने उसको और बिल का हाथ मिलाया। देन आई टुक बिल असाइड, फिर मैं बिल को एक साइड पे लेके गया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कोव, मैं पॉपुलर कोव की तरफ जा रहा हूँ। अ लिटल विलेज 3 माइल्स अवे, एक छोटा विलेज है जिसका नाम है पॉपुलर कोव, मैं उधर जा रहा हूँ जो यहाँ से 3 मील दूर है। टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कास्ट, ये देखने के लिए कि इस किडनैपिंग की वजह से, इस अगवा की वजह से उधर क्या रिएक्शन हुआ, उधर लोग क्या कर रहे हैं। यू नो सैम, बिल सेज, बिल ने कहा, सैम तुम जानते हो, आई हैव स्टूड बाय यू इन अर्थक्वेक्स, फायर, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, मैं तुम्हारे अर्थक्वेक्स जल्जले को कहते हैं, फ्लड्स सैलाब को, फायर आग को, साइक्लोन तूफ़ान को, कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ जल्जले में, आग में, सैलाब में या तूफ़ान में तुम्हारे साथ रहा हूँ। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व येट टिल वी किडनैप दैट किड, मैंने अभी तक इतना हवास बाख्ता नहीं हुआ जब तक मैं इतना हवास बाख्ता कभी नहीं हुआ जितना मैं इस बच्चे को किडनैप करने के बाद हुआ हूँ। यू वॉन्ट लीव मी अलॉन्ग विद हिम, तो मुझे इसके साथ अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। विल यू, क्या तुम जाओगे। आई विल बी बैक सून सेज आई, मैंने कहा मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज टिल आई रिटर्न, तुमने इस बच्चे को खुश रखना है जब तक कि मैं वापस आऊँ। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेट डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड, चलो हम मिस्टर डॉर्सेट को ख़त लिखते हैं और उनसे तावान मांगते हैं, और हाउ इट शुड बी पेड, और उन्हें बताते हैं कि कैसे वो हमें तावान देंगे। बिल एंड आई रोट इट वाइल रेड चीफ्स स्ट्रटेड अप एंड डाउन गार्डिंग द केव, बिल और मैंने उसे लिखा जब तक जो रेड चीफ था वो अकड़ के ऊपर और नीचे चल रहा था और केव को, गार को गार्ड कर रहा था, उसको हिफाजत कर रहा था। बिल बेग्ड मी टीयरफुली टू मेक द रैंसम $1,500 इंस्टेड ऑफ 2,000, बिल ने मुझे इल्तिजा की रोते हुए कि वो जो तावान है वो $500 रखे, $2,000 के बजाय, क्योंकि वो इतना उनसे परेशान थे बच्चे से, वो कहते थे बस उसे ले जाएं। सो टू रिलीव बिल, फिर रिलीव को सुकून देने के लिए आई एग्रीड, मैं मान गया। एल्बेंजर डॉर्सेट, वी हैव योर बॉय, अब ये उन्होंने उस लेटर में जो लिखा है, वी हैव योर बॉय, हमारे पास आपका बच्चा है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटैम्प्ट टू फाइंड हिम, इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटैम्प्ट टू फाइंड हिम, इसको ढूंढना आपके लिए बेसूद है। वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, हम उसे तभी वापस करेंगे जब तक आप हमारी ये डिमांड जो है वो मानेंगे। वी डिमांड $1,500, हमें $1,500 चाहिए। द मनी टू बी लेफ्ट एट मिड नाइट टू नाइट एट द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई, तो कहते हैं कि वो जो पैसे हैं, मनी है, तवान है, वो आधी रात को या रात को आप उसी बॉक्स पे रख के जाएंगे जहाँ पे आप अपना रिप्लाई हमें देंगे। एट द लोन ट्री, उस अकेले दरख्त के पास। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टू नाइट, आज 8:30 बजे तक अपना जवाब एक मैसेंजर के हाथ हमें भेज दें। इफ़ यू अटैम्प्ट एनी ट्रीचरी, अगर आपने कोई गद्दारी की, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तो आप अपना बच्चा दोबारा कभी नहीं देखेंगे। इफ़ यू पे द मनी, अगर आपने पैसे दे दिए, वी विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, तो ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, तो आपका बच्चा आपके पास बाहिफाजत और सही सलामत वापस भेज दिया जाएगा। दीज टर्म्स आर फाइनल, ये जो टर्म्स हैं, ये शराइत हैं, ये फ़ाइनल हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट असीड टू दैम, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड, और अगर आप ये नहीं मानते तो असीड का मतलब मानना, अगर आप ये नहीं मानते तो हम इसके बाद हम आपसे कोई रब्ता नहीं रखेंगे, यानी बच्चे को मार देंगे या आपको वापस नहीं करेंगे। आई वॉक टू पॉपुलर कोव, मैं चल के पॉपुलर कोव की तरफ गया, नैरो केव है मतलब यहाँ पे। एंड सैट अराउंड दी पोस्ट ऑफिस स्टोर, और पोस्ट ऑफिस स्टोर जो था उसके पास बैठ गया। चैटरिंग टू कस्टमर्स, और कस्टमर से बात करता रहा। वन गाय सेज, एक ने कहा,
that he hears Sumit is all upset on account of elder Dorset's boy having been lost or stolen. उनमें से एक ने है कहा कि मैंने सुना है कि सुमिट में सब लोग परेशान हैं क्योंकि जो डॉर्सेट है, मिस्टर डॉर्सेट, उसका बच्चा जो है वो गुम हो गया है या किसी ने चुरा लिया है, अगवा कर लिया है। डैट वाज ऑल आई वांटेड टू नो, ये डैट वाज ऑल आई वांटेड टू नो, यही सब था जो मैं सुनना चाहता था। आई पोस्टेड माई लेटर सस्टिशियसली एंड केम अवे, मैंने अपना जो लेटर था वो खुफिया तरीके से पोस्ट किया और वापस आ गया। व्हेन आई गोट बैक टू द केव बिल एंड द बॉय वर नॉट टू बी फाउंड सो आई वेटेड, जब मैं वापस कार में आया बिल और वो बच्चा वहाँ नहीं था, इसलिए मैंने इंतज़ार किया। हाफ एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद बिल अपीयर्ड आउट ऑफ द बुशेस, बिल जो था वो मुस्कुराता, बिल अपीयर्ड आउट ऑफ द बुशेस, बिल झाड़ियों के पीछे से नमूदार हुआ। बिहाइंड हिम वाज द किड, उसके पीछे बच्चा था। स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, एक निगरान की तरह आराम आराम से कदम रखते हुए। विद अ ब्रॉड ग्रिन ऑन हिज फेस, और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। बिल स्टॉप्ड, बिल रुका। टुक ऑफ हिज हैट, उसने अपनी हैट उतारी, अपनी टोपी उतारी। एंड वाइप्ड हिज फेस विद अ रेड हैंकरचीफ, और उसने अपने रेड कलर के रुमाल के साथ अपना मुंह साफ किया। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 फीट बिहाइंड हिम, बच्चा उससे तकरीबन 8 फीट दूर रुक गया। सैम सेज बिल, बिल ने कहा, सैम आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन, मुझे माफ़ कर दो लेकिन वो बच्चा चला गया है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया है। आई हैव बीन सब्जुगेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, मैं इतना जो उसने मुझे टॉर्चर किया, इतना मुझे उसने तंग किया कि मैं तंग आ गया था। आई रीच्ड माई लिमिट, मैं अपनी हद को पहुंच गया था। व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क्ड, मैंने पूछा बिल मसला क्या है। आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स सेज बिल, बिल ने कहा मुझे घोड़े की तरह मुझ पे उसने राइडिंग की, मुझ मेरे ऊपर बैठा। देन आई वॉज गिवन ओट्स, फिर मुझे जो दिए गए। सैंड एंड एडिबल, सैंड एंड एडिबल, और उसने मुझे सैंड दी, रेत दी जो खाई नहीं जा सकती थी। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, कि एक इंसान इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, मैं उसे माउंटेन से नीचे ले गया। ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स, रास्ते में वो मुझे मारता रहा और मुझे काटता रहा। बट ही इज़ गोन होम, लेकिन अब वो चला गया है, घर चला गया है। आई शोड हिम द वे, मैंने उसे रास्ता दिखा दिया है। आई एम सॉरी वी लॉस द रैंसम, मुझे माफ़ आई एम सॉरी वी लॉस द रैंसम, मुझे माफ़ कर दो, हमने तावान जो है वो ज़ाया कर दिया है। बट इट वाज ईदर डैट और मी टू दी मैड हाउस, लेकिन अब या तो रैंसम लो या फिर मुझे पागल खाने छोड़ो। बिल सेज आई, बिल मैंने कहा, हैव अ लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। बिल टर्न्स, बिल मुड़ा। एंड सीज द बॉय, उसने बच्चे को देखा। एंड लूजेज हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट्स डाउन, और उसके चेहरे की रंगत बदल गई और वो बैठ गया। फॉर एन और आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, 1 घंटे के लिए मैं उसके जहन की वजह से डरा रहा। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम, फिर मैंने उसे याद दिलाया। डैट वी शुड एंड देन आई रिमाइंडेड हिम, और फिर मैंने उसे याद दिलाया। डैट वी वुड गेट द रैंसम, कि हमें तावान मिलेगा। एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट, और हम आधी रात को चले जाएंगे यहाँ से। इफ़ ओल्ड डॉर्सेट पेड अप, अगर ओल्ड डॉर्सेट ने हमें तावान दे दिया। सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, तो फिर बिल जो था उसने अपने आप को हिम्मत बांध ली। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बींग कार्ड, ये मेरा प्लान है कि हम इस तरह तावान हासिल करेंगे पकड़े जाए बगैर। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वाज टू बी लेफ्ट वाज इन अ वाइड ओपन एरिया, वो दरख्त जिसके नीचे जवाब और बाद में मनी रखनी थी उन्होंने, वाज टू बी लेफ्ट वाज इन अ वाइड ओपन एरिया, वो एक खुले एरिया में था। वो दरख्त था, एक खुला सा एरिया था जहाँ पे वो दरख्त था, उसके नीचे उन्होंने पहले आंसर रख के जाना था, आंसर वाला ख़त, और बाद में मनी वहीं पे रख के जानी थी। इफ़ एनी पुलिस केम, अगर कोई पुलिस आती है, आई वुड सी देम अ माइल ऑफ, तो मुझे 1 मील दूर ही मैं उन्हें देख लूँगा। एट 8:30, 8:30 आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री वेटिंग, पूरे सही एग्जैक्ट 8:30 मैं उस ट्री के पीछे छुप जाऊँगा और वहाँ इंतज़ार करूँगा।
एग्जैक्टली ऑन टाइम, पूरे टाइम पे, ए हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अप द रोड्स ऑन अ बाईसाइकिल, स्लिप्स अ नोट इनटू द बॉक्स एंड पेडल्स अवे अगेन। एग्जैक्टली ऑन टाइम, पूरे वक्त पर, अ हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अप द रोड ऑन अ बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल पे मतलब एक जवान सही आदमी वो बाईसाइकिल पे बैठ के आया, सड़क से आया। स्लिप्स अ नोट इन टू द बॉक्स, उसने बॉक्स में एक नोट पे फेंका, एंड पैडल्स अवे अगेन, और दोबारा साइकिल चला के वापस चला गया। आई गोट द नोट, मैंने वो नोट पकड़ा, एंड वाज बैक एट द केव सून, और दोबारा जल्द ही गार में आ गया। बाय द लैंट्रिन, लैंट्रिन की मदद से, आई रीड इट टू द बिल, मैंने ये बिल को पढ़ के सुनाया। टू डेस्परेट मैन, दो डेस्परेट आदमियों ने ये लिखा है। जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपका ख़त मुझे मिल गया है। आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन इज़ अ लिटल हाई, मुझे लगता है कि जो तवान आपने मेरे बच्चे के लिए मांगा है वो ज़्यादा है। आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन, मैं इसके बदले आपको एक और ऑफ़र देता हूँ, विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट, जो मुझे यकीन है आप लोग मान लेंगे। यू पे मी $250 इन कैश, आप मुझे कैश में 200 और $50 दें। आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड, और मैं मान जाऊंगा कि मैं इसको आपके हाथों से दोबारा मतलब इसको वापस ले लूँ। बट ब्रिंग हिम एट मिड नाइट सो डैट नेबर्स डोंट स्टॉप यू, लेकिन इससे आधी रात को लाना ताकि जो नेबर्स हैं वो आपको रोक के नहीं। वेरी रिस्पेक्टफुली, एबेंजर डॉर्सेट, मतलब वो उससे कह रहा है कि तुम हमें इतने पैसे दो अब मुझे, ताकि मैं उस बच्चे को ले लूँ। द चीक आई बिगन बट आई ग्लैंस एट बिल, द चीक आई बिगन मतलब उसकी चीख निकल गई, बट आई ग्लैंस्ड एट बिल, लेकिन मैंने बिल की तरफ देखा, एंड हेजिटेटेड, और हिचकिचाया। हिज आइज वर प्लीडिंग विद मी, उसकी जो आंखें थी वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रही थी। सैम सेज ही, सैम उसने कहा, वी हैव गोट द मनी, हमने पैसे ले लिए हैं। दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज़ जेनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफ़र, मुझे लगता है कि मिस्टर डॉर्सेट जो हैं वो बहुत सखी हैं कि हमें ये ऑफ़र कर रहे हैं। डोंट लेट द चांस गो, इस मौके को जाने ना दो। डोंट लेट द चांस गो, इस मौके को जाने ना दो। ऑनेस्टली बिल सेज आई, बिल को मैंने कहा, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स टू, तुम यकीन करो ये बच्चा मेरी हवास पे भी सवार हो गया है। वी विल टेक डॉर्सेट ऑफर, हम डॉर्सेट की जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड मेक आवर गेट वे, और हम यहाँ से चले जाएंगे। That night, उस रात, we got him to go by saying that his father had bought a new toy for him, हम उसको बाय लेके आए, हम उसको लेके आए ये कहकर कि उसके जो फादर है उसके अबू उसके लिए नए नए खिलौने लाए हैं। एंड वी वर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज़ इन द नेक्स्ट डे, और हम अगले दिन मतलब रात को उसको लेके आए भाई हम अगले दिन इन टॉयज़ के साथ खेलेंगे। जस्ट एट द मोमेंट, उसी वक्त, व्हेन आई शुड हैव बीन कलेक्टिंग अ रैंसम, जब मैं रैंसम कलेक्ट करने लगा था। बिल वाज गिविंग $250 टू डॉर्सेट, बिल जो था उसने $250 डॉर्सेट को दे दिए। व्हेन द किड फाउंड आउट वी वर गोइंग टू लीव हिम, ही fastened himself as tight as a leech to Bill's leg, जैसे ही बच्चे को पता चला कि हम उन्हें उसे छोड़ के जा रहे हैं, उसने खुद को बहुत कस के बिल की लेग के साथ चिपक गया। वो हिज फादर पील्ड हिम अवे, उसके अब्बू ने उसे खींच के पीछे किया। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम आस्क बिल, बिल ने कहा आप इसको कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं। आई एम नॉट एज स्ट्रोंग एज आई यूज़ टू बी सेज ओल्ड डॉर्सेट, डॉर्सेट ने उसके बाप ने कहा कि मैं इतना स्ट्रोंग नहीं हूँ, इतना बहादुर नहीं हूँ जितना मैं हुआ करता था। बट आई थिंक आई कैन प्रोमिस यू 10 मिनट्स, लेकिन मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि 10 मिनट तक मैं इसे रख सकता हूँ। इनफ सेज बिल, बिल ने कहा ये काफ़ी है। इन 10 मिनट्स आई शेल क्रॉस द कंट्री एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर्स, 10 मिनट में मैं इस कंट्री से भी बाहर चला जाऊंगा और कनेडियन बॉर्डर भी क्रॉस कर दूंगा, यानी मैं इतना तेज़ भागूंगा। एंड एज डार्क एज इट वाज, एंड एज फैट एज बिल वाज, एंड एज गुड अ रनर एज आई एम, he was a mile and a half out of summit before I could catch up with him.
कहता है एंड एज डार्क एज इट वाज, चाहे जितना भी अंधेरा था, एंड एज फास्ट एंड एज फैट एज बिल वाज, चाहे जितना भी बिल मोटा था, एंड एज गुड रनर एज आई एम, चाहे बिल जो था वो गुड रनर था या नहीं। ही वॉज अ माइल एंड हाफ आउट ऑफ सुमिट, वो सुमिट से 1.5 मील दूर चला गया था। बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम, इससे पहले कि मैं उसे छोड़ता। ओ हेनरी। Okay, viewers, I hope you have understood it. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel English Words. Thanks.